बहुत। आपके माता पिता ने भरोसा रखकर आपको पढ़ने के लिए भेजा है, आपके माता पिता ने आपको अच्छी एजुकेशन के लिए भेजा है, आपके माता पिता ने बड़ी बड़ी आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में भेजा है। जितना माता पिता की कैपेसिटी नहीं उतना खर्चा कर कर माता पिता तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे गलत शौक के कारण आपके माता पिता को कुछ उंगली ना उठ जाए। आज मुझे कोसी में आज कथा का छठा दिवस है। सुभाष चंद्र जी अग्रवाल जी और सौरभ जी अग्रवाल जी इस कथा को करवा रहे हैं। आज आपकी कोसी में हम एक बात जरूर कहेंगे, हमको अच्छा लगा ये कोसी में। आज सुबह एक बहू जब सबसे मिल रहे थे तब एक बहू हाथ जोड़कर निवेदन कर रही थी, गुरुदेव हमारे ससुराल में आशीर्वाद देना कि हमारा ससुराल हमेशा खूब सुखी रहे और शंकर की भक्ति करता रहे। जब उस बहू के मुख से सुना, जब उस बहू के मुख से श्रवण करा, जब उस बहू के मुख से श्रवण किया तो बड़ा अच्छा लगा। बहू के मुख से जब सुना तो अच्छा लगा कि ये सोच, ये संस्कार बहुओं के अंदर यहाँ के नहीं अपने मायके के हैं। आज बहू अगर कह रही है कि हमारा ससुराल सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, तो ये उसके यहाँ के संस्कार नहीं, अपने माता पिता के घर के संस्कार हैं जो बहू के अंदर आते हैं। और बहू कहती है कि मेरा ससुराल सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, ऐसा वर दीजिए। ये संस्कार हमारे भीतर होना चाहिए। हम संस्कारों से विहीन होते चले जा। भगवान शंकर, भगवान देव अधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि आप भगवान की जो अविरल भक्ति है उस भक्ति को अगर पाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं व्यसन से तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा। शिव कथा कह रही है, जितना आप भगवान शंकर के करीब में जाओगे, जितना आप शिव के करीब में जाओगे, जितना आप भगवान के मंदिर के पास में जाओगे, जितना आप शंकर के करीब में जाओगे, जितना आप भगवान की शरणागति के पास पहुंचोगे, उतना उतना आपकी जिंदगी में सुख का अनुभव आपको होता चलेगा। आप सब दुकान करते हो, धंधा करते हो, नौकरी करते हो, उसके बाद अपने घर जाते हो कि नहीं जाते हो? जम के बोलो जरा। आप में से कितने लोग हैं जो दुकान करने के बाद घर नहीं जाते? कोई है ऐसा जो दुकान करता है और दुकान पे सो जाता है? अरे बोलो, जम के तो बोलो। कोई है? दुकान करने के बाद कहाँ जाते हो? घर जाते हो। नौकरी करके कहाँ जाते हो? घर जाते हो। दुकान करके, नौकरी कर कर, शादी कर कर, सब कर्म कर कर आप अपने घर जाते हो। अच्छा काम करते हो तो भी घर जाते हो, बुरा काम करते हो तो भी घर जाते हो, नौकरी करते हो तो भी घर जाते हो, दुकान करते हो तो भी घर जाते हो, फैक्ट्री पर जाते हो तो भी घर जाते हो। जैसे अच्छा बुरा बेकार नौकरी पैसा जो कर रहे हो उसके बाद अपने घर जरूर जाते हो, उसी तरह प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भी रोज जाओ। क्यों? अच्छा बुरा कैसा भी करोगे, महादेव तुम्हारा पिता है, तुम्हें गले से लगाता रहेगा और तुम्हारे पाप को धोता रहेगा। शिव तुम्हारे कर्म को धोता रहेगा, शिव भगवान शंकर तुम्हारे पाप कर्म को धोता रहेगा। कल वृंदावन बिहारी लाल जी के दर्शन किए, श्री रंगेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, श्री भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, श्री गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। फिर मन में भाव उत्पन्न हुआ, परम पूज्य ब्रजरस, इस ब्रजरज के सिरमौर, इस ब्रजरज के मणिरत्न मलुक पीठाधीश्वर पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के पास जाए। जब उनके पास पहुंचे, प्रणाम किया, नमन किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया,
तो बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। ब्रज के सिरमौर संत शिरोमणि मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहे कि महाराज जी, हमारे ब्रज रज में जो भूतेश्वर महादेव हैं, ये ब्रज रज के प्रत्येक आने वाले जाने वाले अच्छे बुरे जैसे भी जीव हैं, ब्राह्मण हो, संत हो, साधु हो, गुरु हो, साधारण व्यक्ति हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबका खाता, सबका हिसाब भूतेश्वर महादेव रखते हैं। और उन्होंने ये बात बड़ी सुंदर तरीके से की कि महाराज जी, जब किसी को दंड देना होता है ना, जब भूतेश्वर महादेव किसी को दंड देते हैं ना, तो जब जीव मरता है, प्राण छोड़ता है और जाता है, तो भूतेश्वर महादेव जी से पूछा जाता है कि इसके कर्म का लेखा दीजिए, इस कर्म का क्या भोग भुगताना है। तो भूतेश्वर महादेव जी कहते हैं कि इसको कर्म का भोग भुगताने से अच्छा है इसको एक काम करो कि इसको वापिस कहीं ना कहीं जनमानस की सेवा में लगा दीजिए। ये जब संसार के लोगों की सेवा करेगा तो अपने आप भगवान की विरल भक्ति को पाकर फिर मोक्ष पा लेगा। ये उसका एक सुख है। भूतेश्वर महादेव साथ देते हैं ब्रज में आने वालों का। और क्या साथ देते हैं भूतेश्वर महादेव? तो उन्होंने कहा भूतेश्वर महादेव साथ ये देते हैं कि कह देते हैं यमदूतों से, इनको नरक ना ले जाइए, इनको एक काम करो, यहाँ भेजो हमारे पास में, हम इनको ब्रज 84 कोस की खूब यात्रा कराएंगे, खूब यात्रा कराएंगे। तो इतने में यमराज कहते हैं कि भोलेनाथ, आप अगर इनको ब्रज 84 कोस की यात्रा कराओगे तो ये तो बैकुंठ चले जाएंगे। तो इतने में भूतेश्वर भोलेनाथ कहते हैं, अगर ये ब्रज की रज में आया है, कैसा भी जीव है, कितना भी कपट करा हो, कितना भी पाप करा हो, पर ये भूतेश्वर महादेव के इस पावन क्षेत्र में आया है, भगवान कृष्ण के क्षेत्र में आया है, तो इसको नरक तो नहीं भोगने देंगे। इसलिए इसको ब्रज 84 कोस की हम यात्रा करा कर वापिस पुण्यमय बना देंगे और वापिस बैकुंठ का अधिपत्य इसको प्राप्त करा देंगे। इसको हम भोगने नहीं देंगे। इसको हम भटकने नहीं देंगे। मेरा शिव करता ही ऐसा, मेरे बाबा भोलेनाथ करते ही है। कितना सुंदर भाव कहा महाराज जी की एक बार ब्रज में बड़ा सुंदर रास की तैयारी थी और खूब सुंदर रास होता था। और उस रास में पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, इंद्राणी, सारी देवियां सुंदर सुंदर रूप धारण कर कर ब्रज की रज में रास करने के लिए आ जाती। बड़ा सुंदर सुंदर उन्होंने श्रृंगार किया, बड़ा सुंदर। बहुत सुंदर सुंदर। अब एक बार भगवान भोलेनाथ जी के मन में आया, भगवान शिव जी के मन में आया, देवाधिदेव महादेव ने विचार करा, भगवान शंकर ने सोचा कि रोज पार्वती मैया कहाँ चली जाती हैं, प्रतिदिन समझ में नहीं आता, कहाँ कहाँ घूमती रहती। बाबा को थोड़ा सा लगा कि पार्वती रोज प्रतिदिन मेरे साथ प्रदोष काल में घूमने जाती थी और प्रदोष काल में मेरे साथ घूम के आने के बाद तो जब आती थी तो बैठती थी, पर अभी अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पार्वती रोज रात्रि के समय पर चली जाती है, आखिर ये जाती कहाँ है? बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत उसी समय पर भगवान नारायण को आमंत्रित करा। बैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत पर भगवान विष्णु पहुंच गए। भगवान नारायण ने पूछा, हर हर महादेव। भगवान शिव ने जैसे ही कहा बाबा आप आए हैं, भगवान नारायण ने कहा बोलिए भोलेनाथ जी क्या बात है। भगवान शंकर ने पूछा, पार्वती जी रोज रात्रि होती है और कहीं ना कहीं चली जाती है। इतने में तो भगवान विष्णु भी बोले,
जैसी समस्या तुम्हारी है वैसी समस्या हमारी है। दूर के ढोल, अरे जम के तो बोलो जरा, सुहाव। जो समस्या तुम्हारी वो समस्या हमारी। कई पत्नियों की आदत रहती है दूसरे के पति देखकर तुरंत अपने पति से कहती हैं उनको देख लो। तुम्हारे दोस्त कितने अच्छे हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपनी धर्म पत्नी का ध्यान रखते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, तुम्हारे दोस्त कितने अच्छे हैं। अब तुमने अपने पति से कहा उनको देख लो, और जिसको कहा था ना उसकी पत्नी भी यही कहती है। जिसको कहा उसकी पत्नी भी यही कहती है तुम्हें तो रत्ती भर की अक्ल नहीं है, उनको देख लो तुम्हारे दोस्त को कितने अच्छे हैं। इसकी निगाह में उनके पति श्रेष्ठ हैं, उनकी निगाह में इनके पति श्रेष्ठ हैं। ये शॉपिंग की दुकान का वो सामान है जो हमको लगता है कि अच्छा है, जब लेकर जाते हैं और वापरते हैं तब मालूम पड़ता है कैसे है। हमको लग रहा है भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा ये तुम्हारा गलत कहना है। महादेव जी कहते हैं, शंकर जी ने कहा पार्वती जी ना जाने कहाँ चली जाती है रोज रात्रि को। भगवान नारायण कर रहे हैं ये तुम्हारी समस्या नहीं हमारी भी है। भगवान कर रहे हैं लक्ष्मी भी ना जाने कहाँ चली जाती है। इतने में दोनों देवताओं ने आवाज लगाई ब्रह्मा जी को और ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से पूछा ब्रह्मदेव जरा पता लगा कर बताओ पार्वती और लक्ष्मी रात्रि के समय पर कहाँ जाती हैं, जरा सरस्वती मैया को मालूम होगा, ब्रह्माणी को, ब्रह्माणी से पूछो। इतने में ब्रह्मा जी बोले उसके तो खुद पते ठिकाने नहीं, उसके भी पते नहीं। चलो ब्रह्मा जी तुम्हारे बस की बात नहीं है, इंद्रदेव को बुलाया। इंद्रदेव को बुलाया। इंद्रदेव आपको पता कर कर बताना है, इंद्राणी देवी को भेजिए। एक नारी ही पता लगा सकती है कि नारी कहां जा रही है। इंद्राणी को भेजो और पता लगा कर बताओ कि पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती रात्रि के समय पर कहां जाती हैं। इंद्रदेव ने कहा आज पूरे 14 दिन हो गए, हमको ही नहीं मालूम है। शाम प्रदोष काल होता है, रोज तो प्रदोष काल में शंकर पार्वती का दर्शन करने के लिए बाहर निकलती थी तो सज धज के जाती थी, तो हमको ऐसा लगा कि ये श्रृंगार कर कर दर्शन करने जाती होगी। पर प्रदोष काल के बाद में तो रात्रि के पते ही नहीं पड़ते कि कहां चली गई, मिलती ही नहीं। शंकर भगवान ने कहा व्यर्थ की बात है, ये तो इंद्र तुम्हारे बस की नहीं, ब्रह्मा तुम्हारे बस की नहीं, भगवान नारायण तुम्हारे बस की नहीं, मुझे पता लगाना पड़ेगा। भगवान विष्णु बोले देखो अब हम तो ज्यादा कहीं जा नहीं सकते क्योंकि बैकुंठ के राजा हैं, बैकुंठ अधिपति है, राजा महाराजा को इतनी सहजता में तो निकलते नहीं है। ब्रह्मा जी बोले मैं भी ज्यादा कहीं जा नहीं सकता। इंद्र बोले मैं सिंहासन का अधिपति कहीं जा नहीं सकता। शंकर भगवान बोले तुम चिंता मत करो भैया, मैं सब दूर चले जाऊंगा, मुझे क्या करना, मैं तो गली गली कूचे कूचे में जहां मिलता हूं कहां आराम से निवास करता हूं, मैं जाता हूं। शंकर भगवान ब्रज की धरा पर आ गए और ब्रज की धरा पर आने के बाद देवादिदेव महादेव जब ब्रज की रज में पहुंचे तो ब्रज की रज में पहुंचते से उन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर वन के अंदर बड़े आनंद के साथ गोपियां रास कर रही और वहीं भगवान कृष्ण है, वहीं पार्वती लक्ष्मी सरस्वती इंद्राणी 33 कोटि देवता और उनकी धर्म पत्नियां सब वहीं पर विराजमान। पुरुष एक भी नहीं है, बस एक, वो भगवान कृष्ण है। अब तो शंकर भगवान को लगा मेरे द्वारकानाथ, मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण इस ब्रज की धरा पर रास कर रहे हैं और मैं कैलाश पर बैठा, अब भी जाता हूं। जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे इतने में ललिता जी वहीं खड़ी थी और ललिता जी ने भगवान शंकर का हाथ पकड़कर पीछे की ओर खींचा। बाबा
ओ बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा कहने लगे आप हमें जानती नहीं हो? ललिता जी कहती हम अच्छे से जानते हैं आपको, सारी समस्या का हल एक लोटा जल हो तुम ये मत सोचो कि हम पहचानते नहीं। देखा शंकर भगवान ललिता जी को एक टकी लगाकर देखते रहे, एक टकी। अब बहुत ध्यान देना, अच्छे से समझ लेना। लोग कहते हैं शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता था तो प्रलय आ जाता था। क्या आता था? प्रलय। कहते हैं ललिता जी को देखने के लिए अपने तीसरे नेत्र को भी खोल लेते हैं, मात्र उस ललिता का दर्शन करने के लिए। ब्रज की धरा में, ब्रज की भूमि में, ब्रज की धरोहर में अष्ट सखियों में से एक सखी राधा जी की ललिता जी ऐसी हैं जिनका दर्शन करने के लिए भगवान शंकर को भी 3 नेत्र कम पड़ जाते हैं। जरा विचार करना, जिसकी सखी का दर्शन करने के लिए शंकर भगवान के 3 नेत्र कम पड़ते होंगे, तो वो राधा रानी का दर्शन करने के लिए देवताओं को कितने नेत्र कम पड़ते हो? केवल राधा जी का दर्शन करने, एक ये तो सखी है, अष्ट सखियों में एक सखी ललिता। कहते हैं भगवान शिव ने 3 नेत्र खोल लिए। अब लोगों का संशय मिटना चाहिए यहाँ पर। कई लोग कहते हैं भगवान रुद्र हैं, क्रोध करते हैं, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुलता है तब सब भस्म कर देते हैं। शंकर जी के व्रत में, पूजन में कोई कमी पड़ जाए, शंकर जी की अर्चना में कोई कमी पड़ जाए तो शंकर जी क्रोध कर देते हैं, शंकर जी भगवान नष्ट कर देते हैं। ये दुनिया के लोगों में फैलाया गया भ्रम है। जो कहते हैं कि शंकर जी का व्रत नहीं करोगे तो वो रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी के व्रत में कमी रह गई तो रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी के व्रत में ये कमी रह गई तो रुष्ट हो जाएंगे, ये लोगों का फैलाया गया भ्रम है कि शंकर जी रुष्ट होते हैं। शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है उनका? आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है आपने तुरंत याद किया और वो आपके सामने प्रकट हो गया, आपने जल चढ़ाया वो आपके सामने आ गया, बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाला, बड़ी जल्दी तुम्हारे सम्मुख में आने वाला, बड़ी जल्दी प्रसन्नता में तुमको वर प्रदान करने वाला केवल एक है और वो देवाधिदेव महादेव आशुतोष कहा जिसको। ये दुनिया के लोग बड़े भ्रम फैलाते हैं। दुनिया के लोगों ने बहुत भ्रम फैलाया। कोई ने कहा शंकर जी भांग पीते हैं, कोई कहता है शंकर जी धतूरा खाते हैं, कोई कहता शंकर भगवान को तो गांजा पीते हैं, कोई कहता शंकर भगवान को नशा लगता है, कोई कहता है भगवान शंकर को बलि चढ़ती है। ना 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 ना, किसी पुराण में, शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में एक श्लोक ऐसा बता दो जिसमें शंकर जी को भांग खाते दिखाया हो। शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में से एक श्लोक बता दो जिसमें भगवान शंकर को गांजा पीते बताया गया। शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में एक श्लोक बता दो जिसमें शंकर जी को नशेला बताया गया। ये लोगों को भ्रम है। ये हमारे सनातन धर्म के ऊपर लोग आक्षेप करने वाले लगे हुए हैं, हमारे सनातन धर्म को लोग बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। और मेरा इस ब्रज की रज से संपूर्ण देशवासियों से यही निवेदन है, अगर कोई तुमसे कहे कि शिव जी नशा करते हैं, शंकर भगवान नशा करते हैं या शिव जी ये काम करते हैं, तो आप ऐसी पोस्ट को, ऐसी फेसबुक, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर या कहीं आई हुई पोस्ट को कभी किसी को मत भेजो। शंकर कभी ना नशा करते थे ना नशा करने की प्रेरणा देते हैं। शंकर तो राम और कृष्ण की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हैं। वो नशा नहीं करते, नशे से दूर है।
शिव जी ने हाथ में डमरू पकड़ा है, डमरू। जम के बोलो जरा, क्या पकड़ा है? डमरू। और दूसरे हाथ में त्रिशूल। अब दूसरी चीज पकड़ने के लिए हाथ कहाँ है? तुम्हारे हाथ फ्री हैं। किसके? तुम्हारे हाथ फ्री हैं। इसलिए बच्चा जन्म लेता है, मां थोड़े दिन तक स्तनपान कराती है और उसके हाथ में दूध की बोतल पकड़ा देती है, और बच्चा जैसे ही रोया, मां ने बैग में से बोतल निकाली, उसके मुंह में। बचपन में जो संस्कार दोगे वो संस्कार आखिरी तक जाता है। बचपन में दूध की बोतल पकड़ी, बड़ा हुआ स्कूल में पानी की बोतल पकड़ी और बड़ा हुआ, कॉलेज में कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ी और बड़ा हुआ। अब नहीं बोलूंगा। जो बचपन में पकड़ी थी बोतल वो आज तक नहीं छूटी, और दूसरे महाराज से जाकर कह रहे, महाराज जी हमारे बेटे की मदिरा छुड़ा दो, नशा करता है, दारू का बोतल छुड़ा दो। कई जगह जाकर तुमने हाथ पर जोड़े, नशा छुड़ाओ, बोतल छुड़ाओ। अब महाराज जी को क्या मालूम यहाँ बचपन से पकड़ाई है। महाराज जी को क्या मालूम कि बचपन से। पहले की माताएं दूध की बोतल नहीं पकड़ाती थी, बच्चे के हाथ में कुछ ना देते हुए छोटी सी कटोरी में छोटी सी चम्मच से दूध माता अपने बच्चे को पिलाती थी, छोटी सी चम्मच से। और जब छोटी सी चम्मच से दूध पिलाती थी तो माँ लोरी गाते गाते अपने बच्चे से कहती थी कि आज मैं भले स्टील की चम्मच से, पीतल की चम्मच से, एक छोटी सी लकड़ी की चम्मच से तुझे पिला रही हूं, पर मेरे लाडले तू मेरी गोदी में सोया है, मेरा महादेव चाहेगा ना तो एक दिन तू चांदी की चम्मच से भी भोजन करेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। माँ जब एक छोटी सी लकड़ी की चम्मच से दूध पिलाती है अपने बच्चे को, स्टील की चम्मच से, पीतल की चम्मच से दूध पिलाती है, कांसे की चम्मच से दूध पिलाती है, तो कामना करती है मेरा बेटा एक दिन चांदी की चम्मच से भी दूध पिएगा, भोजन करेगा, ये मेरा वर मेरे बेटे को है, मेरे बेटे को आशीर्वाद है। आज के जमाने में माताएं बोतल पकड़ा के अपने काम में लग जाती है, बच्चा पिए तो ठीक, नहीं पिए तो ठीक, दूध यहाँ से बहा, बहता बहता कान में चले गया, मालूम पड़े सुनाई बंद हो गया, बच्चा बिलक बिलक कर रोता रहा, ध्यान दिया नहीं, स्मरण आया नहीं। हम कहां जा रहे हैं? लोग कहते हैं भगवान शंकर तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सबको भस्म कर देते हैं, ये तुम्हारा भ्रम है। संसार के लोगों ने महादेव को जाना नहीं है। जिस दिन संसार के लोग भगवान शंकर को जान जाएंगे उस दिन पहचान जाएंगे कि शिव है क्या, शंकर है क्या। दुनिया के लोग नहीं पहचान पाते। कोई त्र्यंबकेश्वर पर उंगली उठा देता है, कोई भीमा शंकर पर उंगली उठा देता है, कोई केदारेश्वर पर उंगली उठा देता है, कोई काशी विश्वनाथ पर उंगली उठा देता है, कोई महाकाल पर उंगली उठा देता है। जो नहीं जान पाया वो कह देता है शंकर के शिवलिंग को हम नहीं जानते, शंकर के पाषाण के शिवलिंग को हम नहीं पहचानते। जिस दिन तुम पहचान गए कि शंकर का शिवलिंग है क्या, उस दिन महाराज ये जन्म भी छोटा पड़ जाएगा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुदेव आप शंकर जी को जानते हो? हम कहते हैं कई साल निकल गए कथा करते 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 करते, कई वर्ष कथा करते करते निकल गए, पर आज भी हम अगर विचार करते हैं और महादेव की कथा का जब गुणगान करते हैं तो ये लगता है कि उनकी कितना विस्तार है कथा में, उसको समझना कठिन है। और मेरी जीजियों आप भी कथा में बैठती हो, टीवी पर भी कथा सुनती हो ना? ईमानदारी से बोलना, आपने लगातार इतने सालों से कथा सुनी, कितनी कथा आप लोगों को बदल बदल के मिलती है। हर बार सोचने में आता है कुछ नया मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है। शिव है वो, उसका गुणगान कब कम पड़ जाए, कहाँ कम पड़ जाए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। आप
जितना गुणगान करेंगे उतना कम है। दुनिया के लोग भ्रम फैला रहे हैं, शिव क्रोध करते हैं, शंकर भगवान रुद्र हैं, शंकर भगवान क्रोधी हैं, तीसरा नेत्र खुलता है, जलाकर भस्म कर देते हैं। मेरी जीजियों, हम आपको हमेशा कहते आए हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये शिवलिंग जलाधारी एलईडी पर जितने लोग देख रहे हैं वो एलईडी पर स्मरण करेंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं वो आस्था चैनल पर देखेंगे। आपको स्मरण आना चाहिए आपकी बुद्धि में कि क्यों सियोर वाला महाराज कहता है कि बेलपत्री यहां चढ़ाओ, बेलपत्री वहां चढ़ाओ, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ये चढ़ाओ, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर तुरबा चढ़ाओ, या बेलपत्री का भाग चढ़ाओ, या बिंदी लगाओ। उसका कारण आज आप समझिएगा। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का स्थान। उत्तर की ओर ये जलाधारी होती है। कहां होती है ये? जम के बोलो जरा। उत्तर की ओर ये जलाधारी होती है, जहां उत्तर की ओर इसका जल जाता है। जब हम बेलपत्र को अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, शिवजी के शिवलिंग पर इस डंडी के मुख को, जब हमने एक अशोक सुंदरी पर बेलपत्र चढ़ा दी, डंडी का